अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। हमारे 3 आगे पार्ट्स हो गए हैं इसके, जिसमें हमने 7 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारे पास जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस को डिफाइन कीजिए। अब हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मैस है क्या। इसका आंसर पहले पढ़ते हैं। आंसर है इसका सेंटर ऑफ मैस इज़ द पॉइंट एट विच द होल मैस ऑफ द बॉडी इज़ एज्यूम्ड टू बी कंसनट्रेटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मैस किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी का तमाम वेट सारा वज़न उसका उसी पॉइंट पर मौजूद होता है, अच्छा, इसको साबित कैसे करेंगे? इसको साबित ऐसे करते हैं कि जो बुक का बीच का हिस्सा होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम बुक को अपनी उंगली पर रख के ऐसे दरमियान से तो उसको हम स्टेबल कर लेते हैं। वो बुक अपनी उसकी जगह पर खड़ी रहती है, तो वो जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर हम उसको स्टेबल कर लेते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मैस। और उसी पॉइंट पर बुक का सारा वेट लाई कर रहता है, उसी पॉइंट पर बुक का सारा वेट मौजूद होता है। ओके, समझ आई आप लोगों को या नहीं आई? अगर नहीं आई तो फिर से कमेंट कीजिए, फिर समझा देंगे। तो सेंटर ऑफ मैस क्या है? जिस पॉइंट पर बॉडी बैलेंस हो जाए, इजी वर्ड में याद करने के लिए, जिस पॉइंट पर बॉडी बैलेंस हो जाए उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मैस। डेफिनेशन इसकी क्या है? सेंटर ऑफ मैस इज द पॉइंट, वो पॉइंट है एट विच, जिस पर द होल मैस तमाम मैस इसका ऑफ बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड, जहाँ पर तमाम मैस इसका जमा हो, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा हो, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मैस। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन कीजिए। आंसर है इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इज द पॉइंट थ्रू विच द वेट ऑफ अ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी का आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। ग्रेविटी वो वाली फोर्स होती है जो ज़मीन, जिसकी मदद से ज़मीन हमारी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है? ज़मीन की फोर्स होती है। ये किस फोर्स को बोलते हैं? ज़मीन की फोर्स को, जिससे ज़मीन हमें अपनी तरफ खींचती है, जिससे ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है, पुल करके रखती है। तो इसका आंसर हमने पढ़ लिया। अभी हम इसको समझते हैं। जिस पॉइंट से अर्थ बॉडी को अपनी तरफ पुल करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका आसान ही है कि सेंटर ऑफ मैस, जहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मैस बॉडी का एग्जिस्ट करेगा ना, जहाँ पर सेंटर ऑफ मैस एग्जिस्ट करेगा, बहुत सारे केसेस में यही होता है कि जहाँ पर सेंटर ऑफ मैस होता है वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है, सेंटर ऑफ मैस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मैस होगा उसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई। उसी पॉइंट से उस ज़मीन हमारी बॉडी को अपनी तरफ पुल करती है, उसी पॉइंट से ज़मीन हमारी बॉडी को अपनी तरफ पुल करती है, जिसकी वजह से हम इस ज़मीन पर चल फिर सकते हैं आराम से। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई इज़ इट ईजियर टू ओपन अ डोर बाय पुशिंग एट द हैंडल। ये हमने क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा है कि ये क्या है क्वेश्चन, कि हम जब हैंडल को पुश करते हैं तो दरवाज़ा आसानी से क्यों खुल जाता है। तो कल अभी हमने पढ़ा था मोमेंट का फार्मूला, कि मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होता है? पिवट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ से बॉडी घूमती है, घूमने वाले पॉइंट को बोलते हैं पिवट। तो हमने कल भी पढ़ा था, अगर जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्योंकि बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज़ मैक्सिमम, जो हिंज होते हैं, जो कब्जे होते हैं दरवाजे के, और हैंडल तक का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज़ मैक्सिमम, सो द मोमेंट ऑफ द फोर्स इज़ ग्रेटर, मोमेंट ऑफ फोर्स भी ग्रेटर होगा उस पॉइंट पर। ठीक हो गया, ये समझ आई। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना मूवमेंट ज़्यादा होगा उतनी आसानी से कोई भी चीज़ उसको हम पुश कर सकते हैं। इसीलिए दरवाजे को हैंडल से पुश करने से दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है, लेकिन अगर उसको हम वो पीवट के नज़दीक से हम पुश करें
तो वो उतनी आसानी से नहीं खुलेगा दरवाज़ा। ठीक हो गया, समझ आई? अगर क्वेश्चंस कोई समझ आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सवाल हो आपका तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।